हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एड एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने पंचायती राज व्यवस्था की बेसिक जानकारी बता दी हुई थी। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत क्या है और प्रधान जो होते हैं इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, शपथ कौन दिलाता है, किसे त्याग पत्र देते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, देर नहीं करते, क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग क्लास में देख पा रहे हैं, इमेज दोस्तों आपके सामने दिख रही है और इस इमेज की आप हेडिंग देखिए। हेडिंग जो पड़ी हुई है वो क्या पड़ी हुई है? ग्राम पंचायत दोस्तों पड़ी हुई है। अब मामला ये उठा कि ग्राम पंचायत कहते किसे? क्लियर? तो जरा देखना, 18 वर्ष आयु के हुए सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। सदस्य होते हैं यानी 18 वर्ष के हुए सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो वे ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य आपके होते हैं। 18 वर्ष के सभी व्यक्ति, ठीक है। तो जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष के हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है वो सभी के सभी ग्राम सभा के क्या होंगे? सदस्य होंगे। तो आप समझ गए ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो ग्राम सभा का मतलब वे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है और आयु 18 वर्ष है। और फिर ग्राम सभा की कार्यकारिणी संस्था क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत कहलाती है या ग्राम पंचायत है, ठीक है। कार्यकारिणी का मतलब दोस्तों क्या होता है? जैसे ये 18 वर्ष की आयु के सदस्य हो गए और ये सदस्य लोग क्या करते हैं? वोट करते हैं और वोट कर एक प्रधान को चुनते हैं और प्रधान और जो अन्य लोग होते हैं यही लोग तो मिलकर ही कार्य करते हैं। तो यही हमारी क्या हो गई? कार्यकारिणी संस्था। भाई 18 वर्ष के जितने व्यक्ति ये सदस्य हो गए और ये लोग प्रधान को वोट करते हैं और फिर कोई प्रधान जब जीत जाता है तो वो कार्य करता है, तो वही कार्यकारिणी संस्था क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत कहलाती है। क्लियर? प्रधान की योग्यता दोस्तों क्या है? पहला, वह भारत का नागरिक हो और 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और पागल तथा दिवालिया ना हो। तो इसका मतलब दो बातें हो गई। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आयु 18 वर्ष, लेकिन प्रधान बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। तो वही लिखा हुआ, वह भारत का नागरिक हो और आयु 21 वर्ष हो और पागल तथा दिवालिया ना हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से नीचे तक कर्ज में ना डूबा हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? दिवालिया, ठीक है। संरचना की अगर बात करें ग्राम पंचायत की तो 3 स्तरीय पंचायत की संरचना होती है। कौन कौन? जिला स्तर पर जिला पंचायत, खंड स्तर पर या मध्य स्तर पर खंड पंचायत और ग्राम स्तर पर क्या होती है? ग्राम सभा। तो ये दोस्तों हमारे 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर अपने यहाँ पंचायत की संरचना। तो अपने यहाँ जो पंचायत है ग्राम पंचायत, उसके 3 स्तर होते हैं। जिला पंचायत, खंड या ब्लॉक पंचायत, सबसे नीचे क्या होता है? ग्राम पंचायत, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो 3 स्तर है तो आइए इसी को हम लोग डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो आपको मैं समझाता हूँ विधि पर 3 स्तर क्या क्या होते हैं। तो जैसे दोस्तों बात करें तो जरा देखना एक एक पॉइंट अच्छे से। ये मैंने एक त्रिभुज टाइप की आकृति बना ली दोस्तों, ठीक है। और इसके मैंने 3 पार्ट कर दिए, क्योंकि 3 पार्ट करेंगे तभी आप समझ पाओगे। क्लियर? 3 पार्ट कर दिए और आकृति त्रिभुज की जैसी बना दी। अब ये जो 3 पार्ट हैं इनमें देखते हैं। तो सबसे ऊपर दोस्तों जो होता है आपका जिला पंचायत। क्या होता है? जिला पंचायत। क्लियर? सबसे ऊपर क्या होता है? जिला पंचायत। क्लियर? मध्य में बात करें तो खंड या ब्लॉक पंचायत, खंड या ब्लॉक पंचायत, खंड या ब्लॉक पंचायत। क्लियर? ये हमारी कहां पर होती है?
मध्य में। और सबसे नीचे क्या होता है? ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। क्लियर दोस्तों? ये आप लोगों ने देखा। अब यहां पर बात करें तो अगर कहे सबसे ऊपर क्या होता है, तो सबसे ऊपर जिला पंचायत होता है, मध्य में हमारी खंड या ब्लॉक पंचायत, और सबसे नीचे क्या होता है? ग्राम पंचायत। क्लियर? ये दोस्तों जो जिला पंचायत होता है, जिला पंचायत, इस जिला पंचायत का जो अधिकारी होता है, अधिकारी, उस अधिकारी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जिला पंचायत का जो अधिकारी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? CDO। ठीक है? अधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? CDO। क्लियर? क्या बोला जाता है? CDO। अब CDO का मतलब समझे दोस्तों क्या होता है? तो जरा देखना। CDO का मतलब चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या हो गया? चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में मुख्य विकास अधिकारी। ठीक है? इसका मतलब, इसका जो नाम हो जाएगा मुख्य विकास अधिकारी, और वैसे क्या कहते हैं? चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। खंड या ब्लॉक पंचायत का जो दोस्तों अधिकारी होता है, अधिकारी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिकारी जो होता है इसको कहते हैं BDO। BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में क्या कहते हैं? खंड विकास अधिकारी। ये तो वही हो गया। देखो, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर यानी मुख्य विकास अधिकारी, और खंड वाले को BDO, AB वाली B है तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या हिंदी में खंड विकास अधिकारी। क्लियर? और ये जो दोस्तों ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, इसके जो अधिकारी होता है, इसके अधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? BDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, या आपका क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास अधिकारी, जिसे आप लोग क्या कहते हो? सेक्रेटरी जो कहते हो। मुझे लगता है इसी BDO को ही बोला जाता है। ठीक है? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में ग्रामीण विकास अधिकारी। क्लियर? तो ये दोस्तों अधिकारी होते हैं। जिला पंचायत में ये अधिकारी, खंड विकास में ये, ग्राम पंचायत का अधिकारी कौन होता है? BDO। इधर जिला पंचायत में दोस्तों हम लोग बात करें तो एक आपका होता है जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष। ये दोस्तों होते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। क्लियर? जिला पंचायत अध्यक्ष। अब एक दूसरे आपके क्या होते हैं? सदस्य। तो जरा देखना क्या होता है? जिला पंचायत जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, अध्यक्ष, इसका जो चुनाव होता है, चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष का, वो चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। क्योंकि डायरेक्ट हम लोग वोट नहीं करते हैं। कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। कारण हम लोग डायरेक्ट अध्यक्ष को वोट नहीं देते। हम लोग जो वोट करते हैं वो किसका करते हैं? सदस्यों को वोट देते हैं। तो सदस्य का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव। फिर ये सदस्य मिलकर ही किसी एक व्यक्ति को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है? इधर हम लोग बात करें तो यहाँ दोस्तों एक अधिकारी होता है ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख। ठीक है? इसका भी दोस्तों जो चुनाव होता है ब्लॉक प्रमुख का, वो कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। हम लोग डायरेक्ट इनको वोट नहीं देते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव हम लोग वोट किसे देते हैं? सदस्य को देते हैं। और इसी में क्या होते हैं? सदस्य। और सदस्य का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव। ऐसा चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव सदस्य का होता है। क्लियर? तो हम लोग डायरेक्ट ब्लॉक प्रमुख को वोट नहीं करते, हम लोग सदस्य को वोट करते हैं। ठीक है? फिर ये सदस्य मिलकर किसी एक को चुनते हैं। ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पर एक होता है प्रधान। क्लियर? और प्रधान का जब चुनाव होता है तो आप लोग डायरेक्ट वोट करते हो, इसलिए प्रधान का जो चुनाव हो गया
वो कैसा हो गया? प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव। क्लियर? तो ये अपने यहाँ पंचायत के 3 स्तर चलते हैं। सबसे ऊपर जिला पंचायत, इसके बाद बीच में खंड या ब्लॉक पंचायत, सबसे नीचे ग्राम पंचायत। इसके अधिकारी को चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर या मुख्य विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या खंड विकास अधिकारी, और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या ग्रामीण विकास अधिकारी। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष होता है जिसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, सदस्य को वोट करते हैं हम लोग, फिर सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। सेम ऐसे ब्लॉक प्रमुख में, और सबसे नीचे प्रधान होता है। प्रधान का जब दोस्तों चुनाव करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट वोट देने जाते हैं, इसलिए इनका चुनाव कैसा हो गया? प्रत्यक्ष। तो अपने यहाँ ग्राम पंचायत की जो संरचना थी 3 स्तर, उसकी ये आपके 3 स्तर है। ठीक है, चलें स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग और कुछ बात देखें। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए, तो ये हम लोगों ने जो देखा दोस्तों, ये अभी तक का मामला था। ठीक है, तो ये 3 स्तर देखे थे, कौन कौन अधिकारी होता, क्या होता, इन्हीं 3 स्तरों को हम लोगों ने पढ़ा। अब जो आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं वो क्या है, तो आइए देखते हैं जरा। तो यहां पर दोस्तों हम लोग बात करें तो देखते हैं कार्यकाल। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन ग्राम पंचायत भंग होने पर चुनाव शेष अवधि के लिए कराया जाता है। यदि कार्यकाल पूरा होने में 6 मास बचे हुए हैं तो फिर चुनाव 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है। अगर कार्यकाल पूरा होने में 6 माह बचे हुए हैं तो चुनाव फिर कितने वर्ष के लिए होगा? 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, जूम कर देते हैं, चीजें क्लियर है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? मतलब ये है, जैसे कोई प्रधान बना, पहला वर्ष कार्यकाल पूरा हो गया, क्लियर, दूसरा वर्ष कार्यकाल पूरा हो गया, तीसरा वर्ष हो गया, मान लेते हैं ग्राम पंचायत भंग हो गई, तो अब जो चुनाव होगा वो केवल 2 वर्ष बचे कार्यकाल समाप्त होने में, तो शेष समय के लिए होगा 2 वर्ष के लिए। लेकिन अगर यही कार्यकाल समाप्त होने में 6 माह का समय बचा हुआ है तो फिर चुनाव सीधे सीधे शेष समय के लिए नहीं होगा, बल्कि पूरे 5 वर्ष के लिए चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन भंग होने पर चुनाव शेष अवधि के लिए कराया जाता है। क्लियर? और अगर 6 माह बचे तो चुनाव 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, इसके बाद पंचायतों के सदस्यों की बात करें तो जिस ग्राम सभा की आबादी 1000 है तो वहां पर 1+9 टोटल 10 सदस्य लिए जाते हैं। एक प्रधान हो गया, 9 अन्य सदस्य। जिस गांव की आबादी 1000 से 2000 तक है तो वहां पर 1+11 यानी टोटल कितने सदस्य लिए जाते हैं? 12। और जिस गांव की आबादी 2000 से 3000 के तक है तो वहां पर टोटल 14 सदस्य लिए जाते हैं, 1+13, एक प्रधान बाकी अन्य। और 3000 से अधिक होने पर जो सदस्य लिए जाते हैं कितने? 16। तो ये दोस्तों पंचायत के सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी जिस गांव की आबादी 1000 है तो वहां पर 1+9 टोटल इतने सदस्य, 1 से 2000 है तो 1+11 टोटल इतने सदस्य, 2000 और 3000 की आबादी पर है तो 1+13 टोटल इतने सदस्य, और 3000 से अधिक आबादी तो 1+15 बराबर 16 इतने सदस्य। ठीक है, तो ये ऐसे दोस्तों सदस्य लिए जाते हैं। अब प्रधान को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? तो डीएम के द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष, ठीक है, शपथ दिलाई जाती है। बीडीओ हो सकता है, ज्यादातर जो बहुत रियल इस पर गहन अध्ययन किया तो एक नाम बीडीओ मिला ज्यादातर। तो डीएम जिस व्यक्ति को निर्धारित कर देगा प्रधान को, वही व्यक्ति शपथ दिलाएगा। ज्यादातर बीडीओ दोस्तों एक नाम मिलता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और नीचे की कुछ बातें देखें।
आइए देखते हैं दोस्तों क्या मामला है। देखो त्याग पत्र, तो प्रधान साहब त्याग पत्र किसे देते हैं? डीपीआरओ, जिला पंचायत राज अधिकारी या जिला पंचायत राज ऑफिसर, यानी डीपीआरओ को ये अपना क्या देते हैं? त्याग पत्र। ठीक है। कोरम कितना होता है? तो ग्राम पंचायत की बैठक के लिए जो कोरम होता है 50% अर्थात 1/2 भाग। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी सदस्य बताए थे, जैसे मान लेते किसी ग्राम सभा की आबादी इतनी है 1 और 2000 के मध्य में, तो 12 सदस्य हो रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? 12 का 1/2 निकाला जाएगा। टोटल कितना आया? 6। तो 6 मेंबर जब आएंगे तब इनकी क्या हो जाएगी? बैठक हो जाएगी। तो बैठक के लिए न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या होती है उसी को कोरम कहते हैं। कोरम और ग्राम पंचायत का कोरम कितना होता है? 1/2। ठीक है। जैसे मैं कहूं क्लास तब तक नहीं शुरू होगी जब तक 10 लोग नहीं आएंगे, इसके ऊपर कितने भी हो जाए तो इसी को कोरम कहते हैं। न्यूनतम 10 हो गए। यहाँ पर कोरम कितना? 50%। प्रधान का वेतन कितना दोस्तों? 5000 रुपए प्रति माह। 5000 रुपए प्रति माह प्रधान साहब को क्या मिलता है? वेतन। पद से कैसे हटाया जाएगा? या तो ये त्याग पत्र दे दे, या इनकी मृत्यु हो जाए, या अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ जारी किया जाए। अविश्वास प्रस्ताव। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो जैसे किसी मान लेते ये आपके हो गए, कहाँ गया, 1000 की आबादी पर 9 सदस्य लिए जाते हैं, तो 9 का 1/2 निकाला, 1/3 निकाला जाएगा, 3×9। ठीक है। ऐसे प्रस्ताव को हम लोग क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव बोला जाता है। ठीक है। या ऐसे समझ लो जैसे 1000 की आबादी पर 9 10 सदस्य हो गए, 10 का 1/2 कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 सदस्य लिखित अपनी सहमति देंगे तभी अविश्वास प्रस्ताव प्रधान साहब पर लगेगा। और 1 साल तो लगता नहीं है, और यदि अविश्वास प्रस्ताव एक बार खारिज हो गया तो फिर 1 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। मैंने क्या बताया? यदि ये प्रस्ताव खारिज हो गया तो फिर 1 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। ठीक है। कितने सदस्य होंगे उसका 1/2 निकाल करके अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया जाए। क्लियर? तो ये बातें हैं। तो शपथ डीएम द्वारा निर्धारित व्यक्ति त्याग पर डीपीआरओ को न्यूनतम बैठक के लिए कोरम 1/2, वेतन 5000 रुपए प्रति माह, पद से 3 तरीके से हटाया जा सकता है। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, उसी के आगे। अब आगे की दोस्तों इसमें हम लोग बात करें तो जरा देखते हैं क्या मामला है। देखो, पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य, कौन सा है? पश्चिम बंगाल। आगे अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पंचायत के 4 स्तर चलते हैं। तो पूरे भारत में पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पंचायत के कितने स्तर चलते हैं? 4। ठीक है। तो अगर कभी भी आए तो आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद पंचायत का जो 1 स्तर चलता है दोस्तों, फिर 2 स्तर, और फिर 3, और ये 4 स्तर वाला। तो 1 स्तर जहां पर ग्राम पंचायत केवल चलती, कौन कौन से राज्य में? एक केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। तो इतने आपके राज्य हैं जहां पर पंचायत का 1 स्तर चलता है, केवल ग्राम पंचायत। कौन कौन से राज्य हैं? एक केरल हो गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। क्लियर? इसके बाद 2 स्तर पंचायत के दोस्तों कहाँ चलते हैं? ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ये 2 स्तर चलते हैं। कौन कौन से राज्य में 2 चलते हैं? तो असम, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। ठीक है। तो ये हमारे हैं जहां पर पंचायत के 2 स्तर चलते हैं। और ये राज्य कौन कौन से दोस्तों? एक असम है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा, और 2 स्तर है कौन? ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। ठीक है।
इसके बाद 3 स्तर जहां पर चलते हैं, कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। इतने आपके ये राज्य है जहां पर पंचायत के 3 स्तर चलते हैं। तो 1 स्तर पंचायत वो राज्य देखे, 2 स्तर पंचायत जहां चलते हैं वो देखे, 3 स्तर वो देखे, और एकमात्र ऐसा राज्य पश्चिम बंगाल जहां पर पंचायत का 1 स्तर चलता है। एकमात्र ऐसा राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी पंचायती राज व्यवस्था की पूरी क्लास थी और मैंने अच्छे से बता दिया, समझा दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आपका एग्जाम में अच्छे से हर चीजें आ सके और आपका काम हो जाए। केवल यहाँ पर मेरा मुख्य ये उद्देश्य है आपको विद्वान नहीं बनाना है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए और आपका काम हो जाए और आप निकल जाए। ठीक है दोस्तों, तो कल दोस्तों हम लोग एक नई क्लास के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।